हाय एवरीवन। ये सेकंड पार्ट है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है कि बच्चों को खाना कैसे खिलाना है, बच्चों की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए, और क्या क्या कैसे खाना देना है, ये सारी चीज़ें देखनी है तो इसका फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब जो सवाल था उसमें आगे बढ़ते हैं। सवाल ये था इनका कि बच्चे को पहली बात तो 2 साल की उम्र के बाद से ग्लिसरीन देना पड़ता था पॉटी पास करवाने के लिए। अभी इसकी ये आदत है बच्चे की कि वो टॉयलेट रोक लेता है, मतलब कंट्रोल कर लेता है, लेकिन हर 2 से 3 दिन में जब भी इसको डांट लगाते हैं, बोलते हैं कि टॉयलेट जा, तब वो जाके करके आता है। ठीक है, अब इस आदत को भी समझो। टॉयलेट 24 घंटे में, टॉयलेट मतलब पॉटी, ठीक है, हाँ ये बच्चे के लिए पॉटी की बात चल रही है। तो ये पॉटी शरीर में 12-13 घंटे में बन जाती है। हम जो भी खाना पीना खाते हैं अगले 4 से 5 घंटे में वो डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट होने के बाद में जो उसका जो अच्छा पार्ट है, जिसे आयुर्वेद में रस भाग बोलते हैं, वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है। जो मल भाग होता है वो यूरिन के फॉर्म में और स्टूल के फॉर्म में हमारी आंतों के निचले हिस्से में आ जाता है। ठीक है, यानी कि पॉटी फॉर्मेशन 4 से 5 घंटे में हो जाता है। लेकिन हमको 4 से 5 घंटे में पॉटी नहीं लगती। ठीक है, हमको पॉटी कब लगती है? जब उसका एक प्रॉपर अमाउंट हो जाता है। ठीक है, अगर आपको हर 4 से 5 घंटे में पॉटी लग रही है और थोड़ा थोड़ा मल पास हो रहा है तो फिर वो बीमारी कहलाती है। नॉर्मल व्यक्ति को 24 घंटे में 1 बार या 2 बार पॉटी आने की इच्छा होती है, और बच्चों में भी सेम नियम रहता है। क्यों? क्योंकि बच्चों की भी फिर आते उतनी ही रहेंगी, उनकी जो खाने की नीड है वो उतनी ही प्रोपोजिशन में रहेगी। बड़ा बच्चा है, अडल्ट इंसान है, तो वो ज़्यादा खाना खाएगा, छोटा है तो कम खाना खाएगा, तो उस हिसाब से उसका स्टूल का भी फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब आप जो लिख रही है कि हर 2 से 3 दिन में उसको डांट लगाकर भेजते हैं, तो पहली बात तो इसका मतलब है कि उसका स्टूल का फॉर्मेशन कम हो रहा है। स्टूल का फॉर्मेशन कम हो रहा है, इसका मतलब है कि वो प्रॉपर अमाउंट में खाना नहीं खा रहा है, और यदि वो प्रॉपर अमाउंट में खाना खा रहा है तो इसका मतलब है कि उसको खाना अच्छे से पच नहीं रहा है। ठीक है, समझ गए? स्टूल का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है तो पॉटी कैसे लगेगी? दूसरी बात, यदि फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो उसका कारण है कि उसकी जठराग्नि बंद है, उसका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि उसको भूख नहीं लग रही है। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को सुधारने के लिए आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको जो टिप्स दी थी उसको आपको फिर से फॉलो करना है। टाइम से खाना दीजिए उसको। ठीक है, उसकी लाइफ स्टाइल को सेट करिए। पूरी जो दिनचर्या होती है पर डे, जो हमारी डेली रूटीन होता है, उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट और थोड़ा सा टाइम टेबल के हिसाब से सेट करने की कोशिश करिए। ठीक है, और तीसरी बात, उसको पर डे सुबह उठकर पॉटी जाने के लिए बोलिए। नहीं लगे तो भी बोलो 10 मिनट जाकर बैठ के आओ, और सिर्फ 10 मिनट जाकर बैठ के आए। कभी कभी बच्चों में आदत होती है कि वो आधे आधे घंटे के लिए अपने आप को लॉक करके पॉटी में बैठ जाते हैं, और फिर वहां बैठकर पता नहीं क्या करते हैं। किसी को नहीं पता चलता कि अंदर जाके करते क्या है। छोटे बच्चे वो बिना मतलब में टाइम पास करते रहते हैं बाथरूम में बैठे बैठे। तो इस चीज़ के लिए ध्यान रखिए कि 10 मिनट बच्चे को पॉटी पे जाने के लिए बैठिए। यदि वो उतने में उसको प्रेशर आ जाता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, उसको फिर अगले दिन फिर से जाने के लिए बोलिए। यदि आप पर डे बच्चे को इस तरीके से जाने के लिए बोलेंगे तो धीरे धीरे उसकी जो डाइजेशन का एक पैटर्न बनना चाहिए वो बन जाएगा। सुबह सुबह उसको प्रेशर आने लगेगा। ठीक है, उसके बाद यदि बच्चे को प्रेशर नहीं भी आ रहा है तो उसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है। जो आपने लिखा था आपको ग्लिसरीन यूज करना पड़ता था, तो इसका भी एक मतलब है कि बच्चे की आंतें बहुत ज्यादा सूखी हुई हैं, बहुत ज्यादा ड्राई है। आयुर्वेद में बच्चों को मधुर रस साथ में बोला गया है। मधुर रस साथ में का मतलब यह है कि 5 साल से छोटे बच्चों को खाने में मधुर रस का और स्निग्ध चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। यानी कि मधुर ऐसी चीज़ें जो मीठी होती है और ऐसी चीज़ें जो चिकनी होती है। अब मीठे का मतलब शुगर नहीं होता, मीठे का मतलब हो रहा है कि ऐसी चीज़ें जिसमें हल्का सा मधुर रस होता है, जैसे कि दूध का प्रयोग दे सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया ना कि 2 साल के बाद दूध नहीं देना है, वो स्तनपान के लिए है। ठीक है, जो मदर का दूध होता है वो 2 साल के बाद में धीरे धीरे बंद कर देना चाहिए, या 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर देनी चाहिए। उसके बाद के बच्चों को हम थोड़ा सा दूध दे सकते हैं। 5 साल तक के बच्चों को खाने में दूध दिया जा सकता है। तो 5 साल तक का जो आपका बच्चा है उसको यदि आपको ग्लिसरीन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, पॉटी अच्छे से नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपके बच्चे के खाने में घी की और मधुर चीज़ों की कमी है। तो उसको फाइबर वाली डाइट दीजिए। उसके थोड़ा सा डाइट शेड्यूल में जो भी मैंने आपको बताया था ना कि सारी रोटी सब्जी दाल चावल उसको ऐड करिए।
खाने के लिए बोलिए, और उसके साथ में उसको घी का प्रयोग ज़्यादा कराइए। जो घी होता है ना वो देना ज़रूरी है। उसकी रोटी में घी लगाकर दीजिए, उसको दाल और सब्जी जो आप दे रहे हैं उसमें 1-1 चम्मच यानी 5-5 ml की मात्रा में घी एक्स्ट्रा मिलाकर दीजिए। यदि बिल्कुल ही पास नहीं होता है तो फिर आप रात को सोने से पहले दूध के साथ में या फिर गर्म पानी के साथ में घी मिलाकर दे सकते हैं। कुछ कुछ बच्चों को दूध के साथ घी अच्छा नहीं लगता है, ऐसी कंडीशन में जो दाल का पानी होता है ना उसमें आप 2 चम्मच घी डालकर उसका तड़का लगा के दे सकते हैं। वो थोड़ा सूप जैसा बन जाता है ना। दाल का पतला पतला पानी लीजिए, उसमें 2 चम्मच घी डालकर उसको तड़का लगा दीजिए, थोड़ा सा हल्का सा हींग जीरा अजवाइन डाल के तड़का लगा दीजिए और वो बच्चे को पीने के लिए दीजिए। तो उससे बच्चे के पेट के अंदर जो चिकनाई है वो पहुंचेगी, घी पहुंचेगा, उससे उसकी जो आंतें हैं वो चिकनी होंगी, आंतें चिकनी होंगी और साथ में यदि आप उसको अच्छा खाना दे रहे हो तो स्टूल का फॉर्मेशन होगा। स्टूल का फॉर्मेशन होगा तो बच्चा ऑटोमेटिकली हर दिन सुबह उठकर फ्रेश होने के लिए जाने लगेगा, पॉटी पास करने के लिए जाने लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। यदि जो आपका बच्चा रोज नहीं जा रहा है तो उसका मेन कारण यही है। आपको किसी भी प्रकार के लैक्सेटिव होते हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक है चाहे एलोपैथी, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जितना हो सके बच्चों को कम मेडिसिन दो, इवन आयुर्वेद की भी मेडिसिन कम प्रयोग करो बच्चों में। उसके बाद आपका जो आगे सवाल था, 1 मिनट मेरा फोन बंद हो गया। ठीक है, ये ग्लिसरीन वाला आपका सवाल हुआ। इसके बाद आपने क्या बोला था कि जब भी आप बच्चे को टेस्ट कराते हैं उसमें पिन वॉर्म का इन्फेक्शन होता है। पिन वॉर्म एक तरीके के वॉर्म्स होते हैं जो बच्चों में ज़्यादातर मिलते हैं, और हाँ डेफिनेटली जो आपने कहा है कि न्यूट्रिशन की कमी है वो इस वजह से हो सकती है। पिन वॉर्म के इन्फेक्शन ज़्यादातर बच्चों में हो जाते हैं ये, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन बड़ा डिसऑर्डर नहीं है। आपको एलोपैथी की जो एल्बेंडाजोल टैबलेट होती है वो टैबलेट प्रयोग करानी है साल में 2 बार। ठीक है, साल में 2 बार एल्बेंडाजोल 400 मिलीग्राम की टैबलेट होती है वो आपको देनी है। और यदि आपका बच्चा किसी भी सरकारी संस्था जो आंगनबाड़ी होते हैं या फिर स्कूल होते हैं उसमें रजिस्टर्ड है तो ऑटोमेटिकली सरकार के द्वारा साल में 2 बार एल्बेंडाजोल की टैबलेट दी जाएगी। ठीक है, वो सरकारी प्रोग्राम होता है, साल में 2 बार दी जाती है। लेकिन यदि उसके बावजूद यदि उसको बच्चे को इन्फेक्शन हो रहा है, उसके लिए आयुर्वेद की एक मेडिसिन का नाम आप नोट कर लीजिए, वो है विडंगारिष्ट। विडंगारिष्ट 5 ml की मात्रा में, याद रखिएगा 5 ml की मात्रा में आधे कप पानी में मिलाकर दिन में 2 बार सुबह शाम खाना खाने के बाद देनी है। विडंगारिष्ट 5 ml की मात्रा में आधे कप पानी में मिलाकर दिन में 2 बार सुबह शाम खाना खाने के बाद आपको देनी है। और इसका प्रयोग 1 महीने यानी कि 30 दिन तक लगातार करना है। ऐसा करने से बच्चे के आंतों के अंदर जो भी वॉर्म्स का इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। खाने में मीठा खाना बंद करना है, जो भी चॉकलेट आइसक्रीम टॉफी ये सब खाई जाती है ना वो आपको बंद करवानी है। नॉर्मली गुड़ और शक्कर की चीज़ें जो होती हैं वो भी आपको कम करवानी है। नॉर्मल रोटी सब्जी दाल चावल वाला जो खाना है, जो फ्रूट्स है संतरा अनार मौसमी ये सारी चीजें, ये बच्चे को खाने के लिए ज्यादा से ज्यादा बोलना है। ठीक है, अब आपने लास्ट में लिखा था कि ओवरऑल हेल्थ कम है, तो इसके लिए ध्यान रखिए, टाइम से खाना दीजिए, बहुत ज़रूरी है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टाइम से खाना दिया जाए। क्या खाना दे रहे हो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि टाइम से खाना दो। बच्चे की लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा सेट करो, है ना, जो उसका डेली रूटीन होता है बच्चे का उसको सेट करो कि सुबह उठकर इतने बजे बच्चे को हम दूध देंगे। बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं होना है कि 8 बजे मतलब 8 बजे, 7 से 8 के बीच में ऐसा देंगे, 10 से 11 के बीच में ऐसा कुछ देंगे, दोपहर 12 से 2 के बीच में देंगे, शाम को 4 से 5 के बीच में देंगे और फिर रात में इसमें देंगे। इस प्रकार से सेट करो। और जब बीच में थोड़ी थोड़ी देर के बाद बच्चे को चटर पटर खिलाने की आदत होती है ना, प्लीज़ उसको बंद करो। यदि ये आदतें बंद हो गई ना तो आपकी बच्चे की पूरा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो उसका डाइजेशन वाला सिस्टम है, वो प्रॉपर अच्छे से ठीक हो जाएगा। ठीक है, मेडिसिन का कोई खास प्रयोग नहीं करना है। जो पिन वॉर्म का इन्फेक्शन है उसके लिए विडंगारिष्ट का प्रयोग करना है 5 ml की मात्रा में आधे कप पानी में मिलाकर। ठीक है, 30 दिन तक के लिए, उससे ज़्यादा प्रयोग मत करिएगा बच्चे में। ठीक है, चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।